भारत ने तो पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उसके आतंकी कैंप को नेस्तनाबूद किया था, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी कायर हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार पिछले 2 हफ्तों से सीज फायर उल्लंघन किया जा रहा है, तो वहीं पिछली 2 रातों की बात करें तो हैवी आर्टिलरी फायर भी किया जा रहा है और रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान जो है वो निशाना बना रहा है। और ऐसा ही एक रिहायशी इलाका है कश्मीर का लंगामा गांव, और यहां पर देखिए कि कल रात पाकिस्तान ने जब हैवी आर्टिलरी फायर किया तो फिर उसकी वजह से जो गांव है वो उसको, जो गांव में रहने वाले जो बसने वाले घर हैं उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचा है, इसकी हम आपको तस्वीर दिखाएं तो देखिए यहां पर कि गांव के बाहर गांव के अंदर ये घर है और घर के बाहर ये खेती है। खेत में जो आपको मिट्टी दिखेगी वहां पर एक शेल जो है वो गिरता है, पाकिस्तान की तरफ से दागा जाता है और फिर कैसे जो है वो उसका प्रभाव घर के अंदर भी देखने को मिलता है। देखिए वो शेल जो है वो वहां पर दागा गया था, गोला वहां दागा गया था, लेकिन फिर उसके बाद उस गोले का प्रभाव जो है वो जो छर्रे निकले वहां से वो इस फ्रिज के को जो है वो भेदते हुए आगे की तरफ जो है बढ़े। और देखिए यहां पर फ्रिज में के अंदर खाने पीने का सामान सारी चीजें हैं, ये फ्रिज पूरी तरीके से अब खराब हो चुका है। और फिर उसके बाद यहां पर जो घर के अंदर की बाकी चीजें हैं, चाहे हम अलमीरा की बात कर लें या फिर जो घर के फर्नीचर्स की अगर हम बात कर लें, वो पूरी तरीके से जो है वो यहां पर बर्बाद हो चुके हैं। और ये जो गोले हैं वो और आगे की तरफ जाते हैं और पूरे घर को भेदते हुए जो सामने की तरफ जो पेड़ है उस पेड़ को भी काटते हुए आगे की तरफ जाकर के गिरते हैं। तो देखें यहां पर, और आपको बता दें कि यहाँ ये जो घर है ये शादी का घर है, यहाँ पर जो है वो शादी थी, लेकिन जब पाकिस्तान ने जब गोला जो सीज फायर का उल्लंघन करने के बाद जो गोला दागा तो फिर इस घर में जो है वो क्या कहते हैं कि अफरा तफरी मच गई। घर के जो मालिक हैं रिंकू शर्मा वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये क्या हुआ था, आपने अपनी आंखों देखी, बताइए कितने बजे का वक्त? 3:35 थे। अच्छा। जी, 1 बजे के आसपास तक समझो उधर अटैक हो गया था संदूर की तरफ। 3 बजे से 2:30 बजे के बाद शुरू हो गए थे, गोलाबारी शुरू हो गई थी। हम नीचे इस पे रूम में थे, हम पहले 2 मिनट पहले नीचे उतर गए थे, उसके बाद शुरू हो गए थे। उसके बाद अच्छा, क्या हुआ फिर? कैसे कहां से शुरू हुआ? फिर यहाँ से इधर से शुरू हुआ है, पहले नीचे वाला गिरा, फिर दूसरे वाला यहाँ गिरा और 3 गिरे ऊपर मेन रोड के बिल्कुल। 3 गोले यहाँ पे दागे जी, 3 गोले डाले गए इसी लगामा गांव में। लगामा गांव में 3 गोले डाले गए। और क्या क्या यहाँ पर नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ, फ्रिज सोफा वगैरह सब कुछ समझो पूरा खत्म हो गया है। कहाँ से जो गोले का प्रभाव है और जो छर्रे हैं वो कहाँ से कैसे कैसे निकल कर? यहाँ से पहले फ्रिज से निकला, सोफे से गया, फिर आरमार कट के गया। ये जो निशान है ये गोले की है, सब सारे गोले की हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ये भी गोले की हैं सभी। वो जी, ये भी गोले की, ये भी सब गोले की हैं। जी, ये कपड़े काट के गए हमारे। ये मेन वाले, ये मेन के पीछे टंगे हुए थे ये वाले। जी, सारे दरवाजे के पीछे, ये दरवाजे के पीछे टंगे हुए थे ये वाले। तो ये देखिए आप यहाँ पर ये कपड़े भी काट करके फिर उसके बाद जी आगे जो है आगे ये पेड़ काट के गया है, ये नीचे। पेड़ जी, जो हमें दिख रहा फिर यहाँ से एक किचन, यहाँ से ये काट के इधर से निकला है, यहाँ से शेल बाहर गया है। अच्छा, यहाँ पर भी नुकसान हुआ है। पूरी जो लाइट की जो पाइप थी उस पर भी नुकसान पूरा। ये एमसीबी जो लगी हुई थी बहुत मुश्किल से कल मैंने थोड़ा लाइट की पूरा गिरा के गई हुई, ये एमसीबी वगैरह लगाई थी, ये पूरा काट के फेंक के गया ये वाला। अच्छा, ये भी गया है। ये पूरा गया है। हाँ, और आप उस वक्त इस कमरे में कौन था? मैं, मेरी वाइफ थी, 2 मिनट पहले नीचे चले गए थे। नीचे चले गए थे, यानी चले कि अगर गए आप यहाँ पर होते यहाँ भी होते सब में खत्म हो गई थी। कहाँ होते इस टाइम? जान चली गई। जान चली गई होती। क्या मंजर था, क्या उस वक्त जहन में आ रहा था? बहुत बाहर निकलेगा तो कुछ मतलब नहीं लेते, अंदर डर गए थे हम। जी, हम तो बहुत डर गए थे। क्या लग रहा था, जहन में क्या आ रहा था? ध्यान में आ रहा था बस समझो जंग वगैरह शुरू हो गई है, कोई नहीं बचने वाला इधर। इतना डर हो गया था। 93, 99 में इतने गिरते थे पूरा रेंज में। आज तक इधर कोई एक मोर्चे का कुछ नहीं मिला हमें, मोर्चे बनाने के लिए। बच्चे वगैरह भी हैं इस घर में? बच्चे भी हैं, सभी हैं। वो भी रोने भागने चिल्लाने बहुत। ये मेरा भतीजा है, सभी है। सब कितना नुकसान हो गया पूरा? सबसे ज्यादा मेरे घर पे इसी में ज्यादा नुकसान है। और ये इनका, ये मेरे भतीजे, ये समझिए इधर भी नुकसान है, टैंकी वगैरह, शीशे, आगे भतीजी की शादी थी, आगे शोरूम सारा सब कुछ खत्म है। मतलब अच्छा खासा नुकसान, बहुत नुकसान हुआ है हमारा, सबसे इधर ज्यादा। आप बताएं आपके जहन में क्या आई? सर, जब ये अटैक हुआ तो हम घर ही थे, तो हम घर थे, हम सोए हुए थे ऊपर वाले फ्लोर में। जब अटैक हुआ तो आपको पता, जब अटैक होता है सब बाहर निकलने लगते हैं।
तो मेरे पापा ने बोला कि बाहर मत निकलो, जितना हो सकता है साइड वाले कमरे में जाओ, जितना सेफ हो सकता है। एक कमरे में सब बैठे हम। तो जब ये अटैक हुआ, ये नीचे आपने देखा जैसे, हमने सोचा कि यहाँ से किसी ने फायर किया है, मतलब आर्मी, इंडियन आर्मी ने फायर किया। हमें नहीं पता कि वहाँ से हमें यहाँ पे आया हुआ है। तब सुबह हुआ, जब सुबह देखा यहाँ भी नुकसान हुआ बहुत ज़्यादा, जैसे आपने देखा हमारे घर में भी शीशे वगैरह टूट के। एंड हमें शादी का माहौल था, मतलब जिस दिन अटैक हुआ उससे दिन ही हमारी शादी खत्म हुई। बहुत कैजुअलिटी दी जाती है इधर, दिन में हो जाता है। लगभग 50-60 बंदा समझो खत्म हो जाता है इधर। शादी का घर था जी। तो ये पाकिस्तान को पता है कि यहाँ पर गांव है, लोग रहते हैं, पूरा हंसता खेलता परिवार रहता है, उसके बावजूद सिविलियंस पे टारगेट वो यहाँ ही टारगेट करता है ज़्यादा। यहाँ सामने हमें आर्मी फौज है, यहाँ वहाँ तोहफे वगैरह वहीं रहती है ज़्यादा। ज़्यादा आर्मी भी करता है, उसकी वजह से यहाँ पूरा रेंज में ही है, पे सिविलियन टारगेट होता है। लेकिन आम नागरिकों को भी इसका दंश झेलना पूरा झेलना पड़ता है हमें। अभी आपके जहन में क्या आ रहा है? डर है, दहशत है? डर है। अब यहाँ बाजार सामान वगैरह लेने के लिए गया, बहुत डर के ऊपर गए। डिप में चावल दे रहे थे, राशन वगैरह अभी लेके आया, मैं बहुत डर से गया। मैं खुद हार्ट पेशेंट हूँ, हार्ट की प्रॉब्लम है भाई। तो अभी आप यहीं पे ही रहेंगे? यहीं पे हैं फिलहाल, आगे कहाँ जाएं फिर? आज की रात के बारे में क्या सोच रहे हैं? देख रहे हैं आज की रात भी जाए निकलेगी भाई, क्या करेंगे? आज की रात को लेकर के भी डर है? आज रात बहुत डर है, आज रात के लिए भी। अभी आप बताइए, आपके हम आपसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि पाकिस्तान नागरिकों को भी इसी तरीके से निशाना बना रहा है? जो पूरा परिवार है हंसता खेलता, उसको भी निशाना बना रहा है? हाँ सर, वही है, क्योंकि यहाँ पर जो फायर हो रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच हो रहा है। लेकिन अब उनको ये नहीं पता जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, नुकसान ज़्यादा उनको हो रहा है। टारगेट करके भी तो पाकिस्तान कर रहा है कि नागरिकों पर हमला। हाँ, वो ये कर रहे हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं उनको टारगेट कर रहा है वो। जैसे आपने खुद देखा, हमें शादी का माहौल था, एक दिन पहले होता तो हम 20-30 बंदे हमारे ख़त्म हो जाने थे जगह में ही। और हमारे पापा ने, मेरा पापा भाई ज़्यादा नहीं, मिडिल क्लास इंसान है, आपको पता 10 साल लग जाते हैं एक घर बनाने में। मेरे पापा ने तो पूरी सेविंग करके एक घर बनाया पूरा। सर देख रहे हो आप, ग्लास रूम था, वो सारे शीशे टूट गए, दीवार देखो आप क्रैक हो गई है। अब दोबारा से ही बनाना है, और आपको पता मिडिल क्लास बंदा दोबारा से घर बनाना इम्पॉसिबल है यहाँ पर। और जान का खतरा कितना रहता है? सर जान का तो कोई भरोसा ही नहीं है। आप देखो 5 मीटर भी फर्क नहीं है। अगर ये दाएं बाएं होता तो ये 3 घर तो ऑल स्पॉट खत्म हो जाने थे, और जो अंदर थे वो तो फिर बचते नहीं सर। और रात के, अब जो रात निकली, हमें नींद भी नहीं पड़ी ये सोच के कि कोई भरोसा नहीं है अभी फिर से गोला आ जाए, क्योंकि भरोसा यहाँ पे है ही नहीं है, क्योंकि ये एरिया रेंज पे है। क्योंकि सामने आप देख, आज की रात के बारे में क्या सोच रहे हैं? सर आज की रात भी यही है सर, हमारे अंदर डर वर है कि कब क्या हो जाएगा। अभी हम बाहर निकलते हैं, अभी भी भरोसा नहीं है कि कुछ हो जाए। निकल रहे हैं घर से तो क्या आ रहा है ज़हन में? सर बाहर निकल रहे हैं, ये सोच रहे हैं बाहर निकल के कि अभी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी जा रहे हैं कि कोई गोला आ जाए, कहाँ जाएंगे इस टाइम? अगर कहीं मार्केट ही हो, कहाँ जाएंगे हम? और यहाँ से हम भाग तो सकते नहीं, हमारा कोई है भी नहीं जम्मू साइड जो हम वहाँ भी चले जाएं। अब अपना घर छोड़ के कोई जा भी नहीं पाता है सर, तो घर में सब कुछ होता है, अपनी चीज़ें भी। तो देखिए, यहाँ पर ये डर और दहशत के साए में यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं लंगामा गांव के, वो जीने को मजबूर हैं। लेकिन जो पाकिस्तान की जो नापाक करतूत है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियंस हैं उनके ऊपर सीधा टारगेट किया जा रहा है। उनके घरों को जो है वो यहाँ पर बर्बाद करने की, तबाह करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। पाकिस्तान की नापाक करतूतें ऐसी हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। पाकिस्तान अब जो सिविलियन इलाके हैं, जो रिहायशी इलाके हैं, उन पर हमला करके अपनी खींच मिटाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि भारत ने तो आतंकियों के ठिकाने को नेस्तो नाबूद किया था, लेकिन पाकिस्तान है कि जो गांव है जहां पर हंसता खेलता परिवार रहता है, उनके ठिकानों को जो है वो निशाना बना रहा है। और ऐसा ही एक गांव है उरी का लगामा गांव, यहां पर कल रात जो है वो हैवी आर्टिलरी फायर जो है वो किया गया, और घर के बीचों बीच, गांव के बीचों बीच ये जो गोले हैं वो पाकिस्तान की ओर से बरसाए गए हैं। और एक जगह, एक खेत में मैं मौजूद हूं, आप देखिए कि यहां पर कितना बड़ा ये गड्ढा जो है वो यहां पर जो पाकिस्तान की तरफ से गोला आया है उसकी वजह से यहां पर हुआ है। और पूरा का पूरा जो खेत है उसकी वजह से जो फसल है वो पूरी तबाह हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। देखिए आप, हम आपको मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह तस्वीर दिखाएंगे। और देखिए यहां पर, मैं यहां पर देख रहा था तो जो निशान है पाकिस्तान की इस नापाक करतूत के, वो भी यहां पर मौजूद हैं। ये देखिए मेरे हाथों में आपको वो जो गोला है उसके जो शेल्स हैं, जो टुकड़े हैं, वो भी यहां पर आपको देखने को मिल रहे हैं। और इतना बड़ा गड्ढा जो है वो गोले से हुआ है। फसल तो बर्बाद हुई है, लेकिन इसके अलावा
अगर मैं आपको अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगा, यानी कि घर किस तरीके से तबाह हुए हैं, तो वो उसको घरों को भी काफी नुकसान आया हुआ है। जो घर के अंदर जो तमाम जो जरूरियात की जो चीजें होती हैं उनको भी काफी नुकसान आया है। लेकिन ये जो खेती थी, यहाँ पर जो फसल थी, वो पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो गई है। सर, ये कौन सी फसल थी और ये पूरी खराब? ये गेहूं की है। हाँ। गेहूं की पूरी फसल खराब है, पूरी खत्म हो गई है। पूरी खत्म हो गई है। इसी से आप अपने जी पालन पोषण जी, इसी से करते हैं घर के लिए? जी, घर के लिए। और खेती में गब्बू गोशे वगैरह, अखरोट वगैरह, इसी से होता है हमें वगैरह। और ये पूरा पूरा खराब हो गया है। इससे कितना नुकसान, क्या असर पड़ेगा आगे? बहुत पड़ेगा, सीजन का पूरा सीजन का खरीद के ही लाना पड़ेगा। खरीद के लाना पड़ेगा। बहुत। कितनी मेहनत लगी थी, कितने देर पहले ही बुआई की थी? ये की थी हमने दिसंबर में। और ये वो गड्ढा है जहाँ पर गोले गिरे थे? यही गड्ढा है। किधर से आए थे? ये आए थे सामने इधर से, सामने की जी, तरफ से आए सामने हाजीबीर तरफ से। हाजीबीर उन्हीं के पास है, पे एक पोस्ट है, उस पोस्ट पे मारते हैं। जी, उस पोस्ट है, शंख पोस्ट उसका नाम है। हाजीबीर शंख। जी, वो ज्यादा हाइट पे है वो। फिर हमारा गांव पूरा रेंज में, उनके रेंज में है। जी। और सिविलियंस पे निशाना? ज्यादा निशाना गांव वालों पे निशाना? जी, गांव वालों पे जी, परिवार पे निशाना जी। आप बताएं, आपको यहाँ पे जब आए, सुबह उठे तो क्या देखा? सर जब हम सुबह उठे, जब हमने देखा यहाँ पर ये हुआ है, एंड फिर हमें उस टाइम नहीं पता था हमारे घर में कितना नुकसान हुआ है। जब हमने ये देखा, उसके बाद हमने अपने घर देखे तो हमारे घर में इतना नुकसान हुआ, इनके घर में तो बहुत ज़्यादा हुआ, जैसे आपने देखा बहुत ज़्यादा। हमारे घर में भी बहुत नुकसान हुआ। शादी का माहौल था, जो हमारे फंक्शन थे आने वाले टाइम में, वो सारे बंद हो गए। हाँ, क्योंकि वो अब होंगे नहीं, क्योंकि यहाँ बट सबके दिल में डर है कि कभी भी कुछ हो सकता है। तो अब 2 हमारे फंक्शन थे, वो हमने 3-4 महीने आगे कर दिए। कि आज रात को क्या होगा जब अंधेरा होगा तो? जो सर वही अभी डर ही है कि आज रात को भी यही हिसाब होगा। अभी 5 मीटर का भी फर्क नहीं है। अब दोबारा से आया तो क्या भरोसा सर, अपने घर में भी गिर जाए, पूरी खत्म हो जाएंगे सर, कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर अभी। देखिए, हम आपको ये गोले दिखा रहे हैं, गोले जहां पर गिरा है, लैंड किया है, वो जगह, वो गड्ढा, वो खेत तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह से भी मैं कहूंगा कि एक बार वो दिखाएं कि जो रिहायशी इलाका, यानी कि जो घर है, वो कितने करीब जो है, वो तकरीबन यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर ये जो पूरा मोहल्ला है वो बसा हुआ है। और अगर ये गोला 10 मीटर जो है वो दूसरी दिशा में अगर गिरा होता तो फिर कईयों के घर जो है वो पूरी तरीके से नेस्तनाबूद हो जाते, तबाह हो जाते, और साथ ही कई जानें भी जो है वो यहाँ पर चली जाती। हालांकि जो घर में जो सामान मौजूद थे उनको इस गोले की वजह से भी काफी सारा नुकसान हुआ है। और ये जो गांव वाले हैं, इनकी भी अभी भी जो दहशत में रात गुजारने को मजबूर होंगे कि जब अंधेरा होगा, सूरज ढलेगा, तो फिर आज रात में क्या होगा, ये सवाल भी इनके मन में है। कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, उरी। तो पाकिस्तान की तरफ से कल हैवी आर्टिलरी फायर किया गया। पाकिस्तान की तरफ से कल रात हैवी आर्टिलरी फायर की गई उन रिहायशी इलाकों में जो कि जहां पर लोग जो है वो अपने परिवार के साथ रहते हैं, और किस तरीके का नुकसान जो है इन लोगों को सहना पड़ रहा है, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो यहां पर देखिए कि खेत में तकरीबन 10 मीटर की दूरी पर ये गोला जो है वो सबसे पहले लैंड किया था, और फिर उसका असर जो है वो ये जो घर है यहाँ पर, इन पर साफ तौर पर पड़ा है। और अब देखिए ऊपर जो मेरे कैमरा पर्सन राजिंदर सिंह दिखाएंगे कि ये जो पेड़ है, यहाँ पर इस पेड़ पे जो गोले के जो टुकड़े हैं, जो शेल्स है, वो आकर के पहले जो छर्रे हैं वो आकर के लगे हैं, और फिर यहां से होते हुए पूरे घर की जो टीन है, या फिर जो फ्रिज हो गई, या खिड़कियां हो गई, उनको किस तरीके का नुकसान सहने को मिला है, ये इसकी भी तस्वीर हम दिखा रहे हैं। देखिए ये खिड़कियां हैं, इन खिड़कियों के जो सारे कांच है वो टूट करके नीचे गिर चुके हैं। ऊपर की खिड़कियों को अगर हम तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यही तस्वीर है कि ऊपर की खिड़कियों में भी जो कांच लगे हुए थे वो भी गिर चुके हैं। इसके अलावा जो दीवारें हैं घरों की, उन दीवारों पे जो है वो बड़ा बड़ा जो है वो छेद देखने को मिल रहा है, जो कि साफ दर्शा रहा है, जो सबूत है कि किस तरीके से पाकिस्तान जो है वो अब जो रिहायशी इलाके हैं उनको भी टारगेट कर रहा है। घर महिलाएं यहाँ पर कुछ मौजूद हैं, इन्हीं के ये घर है। मैम, क्या कुछ आपने देखा कल जब ये फायर हुआ, आर्टिलरी फायर? ये बहुत कुछ देखा, डर गए, बुरी हालत हमारी। ये देखो कितना हो गया, नुकसान हो गया हमें बहुत ज्यादा। क्या क्या चीजों को नुकसान हुआ है आपको? भैया फ्रिज हो गए, जैसे अलमारी, ये सब कुछ नुकसान हुआ है जी। बर्तन का, राशन, सब खाने के बर्तन सब टूट गए हैं, कुछ नहीं बचा है हमारे पास।
घर बनाया था नया, वो भी खत्म हो गया। ये देखो ना, सब आपके सामने है। कितने बजे की ये घटना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने क्या किया? 2:30 बजे सोए थे, अचानक से ये बस फायर आई। कैसी आवाज आई थी? क्या ऐसी है ना, डम हुआ। फिर हम जाके हम डर गए भैया, फिर हम आके इधर कहीं छुप गए। बहुत बुरा हुआ। दिमाग में क्या आ रहा था? दिमाग में आ रहा था कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, बहुत डर गए थे भैया हम। जी आज की रात की अगर हम बात करें तो आज भी बहुत जैसे डर सा हो गया, सोए नहीं पाए, ऐसे ही बैठे रहे। ऐसे रात को क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे, रहेगा कहाँ जाएंगे, जाने का कोई रास्ता है हमारे पास, कहाँ जाएंगे? ऐसे ही गुजरेगी पूरी रात। फिर क्या करेंगे, सो पाएंगे? कहाँ सो पाएंगे? सो पाएंगे? नहीं भैया आज बहुत नहीं सो पाएंगे, आज बहुत हम रात पूरी नहीं सो पाए, पूरा दिन रात जागते रहे हम। उस पाकिस्तान को क्या कहेंगी जो कि आम शहरियों को निशाना बना रहा है, घर में परिवार और घर को, सिविलियंस को निशाना बना रहा है? भैया क्या जवाब दे तो और क्या करेंगे हम? मैं बोलती हूँ जवाब दे, उनको भी जवाब दे हम। जी यही बोल रहे हैं हम, उनको भी ऐसा जवाब देना चाहिए जैसा हमारे साथ हो रहा है। सिविलियंस को निशाना बना रहे हैं, हाँ, फिर क्या, परिवार के लोगों को। फिर क्या करें? तो देखिए ये महिलाएं हैं और ये बता रही हैं कि इनके घरों को कितना नुकसान पहुंचा है और जब ये घटना हुई, जब गोले दागे गए तो फिर उसके बाद का मंजर भी जो है वो बता रहे हैं कि कितना डरावना था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ देर में अंधेरा होने वाला है और इन्हें अभी भी डर है कि आज रात को यहाँ पर क्या होगा। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर का उल्लंघन करके रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जा रहा है और इस वक्त हम उरी के परम पिला गांव में मौजूद हैं और यहां पर देखिए कि एक ये मकान है और यहां पर कल रात जब हैवी आर्टिलरी फायर किया गया पाकिस्तान की तरफ से तो किस तरीके से ये जो मकान को नुकसान पहुंचा हुआ है, ऊपर मकान की जो खिड़कियों के जो शीशे हैं वो चकनाचूर हो चुके हैं। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर पे अगर आपकी नज़र जाएगी तो जो टीन लगी हुई है उस टीन में भी सुराख हो चुका है और इसके अलावा जो सीमेंट की दीवारें हैं वो दीवारों को भी नुकसान पहुंचा है, टूट गई हैं दीवारें। और ये देखिए यहाँ पर कि जो शीशे हैं मकान के, जो खिड़कियों में शीशे लगे हुए थे वो कांच यहाँ पर बिखरे हुए टूटे हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर बिखरे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम आपको और आगे की अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं तो जो मकान के बाहर की जो तस्वीर है कि जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वगैरह हैं वो भी यहाँ पर टूटे हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। और देखिए जो सीमेंट के जो टुकड़े हैं वो यहाँ पर, जो घर की एंट्री है वो यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। और इसी डर की वजह से जो घर के बाशिंदे हैं जिनका ये घर है वो यहाँ से जो है वो अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से किसी और दूसरी जगह पर जा कर के शिफ्ट हो गए हैं। तो एक तरफ भारत ने जहाँ पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिहायशी इलाके हैं उनको यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है, घरों को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इसकी पाकिस्तान की इसी हिमाकत की वजह से अब जो तकरीबन 15 लोगों की मौत जो भी हो चुकी है और कई तकरीबन 4 दर्जन के करीब जो लोग हैं वो भी घायल हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर गांव के। मैम आप बताएं कि क्या कितने बजे की ये गोलाबारी हुई और क्या हुआ फिर उसके बाद? ये 2:22 पे चालू हो गया और 5 बजे बंद हुआ। बस ये मकान का नुकसान, जो शीशे वीशे तोड़ वोड़, जो मकान पूरा दरख्त पूरा बर्बादगी हुई तो और क्या है। बस मसा अपनी जान बचाई बस। जो इलाके हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, रिहायशी इलाके हैं, उनको पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया जा रहा है जी। कुछ पता नहीं है क्या से आ रहा है, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, ये कुछ पता नहीं। तो फिर उसके बाद आपने क्या सुना? आप सोई हुई थी, क्या सुना फिर? नहीं सोई हुई तो बस वैसे ही आवाज ही आता रहता बस। हाँ आवाज ही आती रहता। कौन निकला बाहर, क्या आया, बस ऐसे ही पता चला जी हो गया कोई डर वगैरह। हाँ डर हो गया, बच्चे डर गए, बस निकले घर से बाहर, बस एक ही जगह में। हाँ बस ऐसे शिफ्ट हो गए बस। दिन को फिर बच्चे लेके हम दूसरी जगह पे चले गए। अच्छा, आप भी दूसरी जगह पे चले गए? जी। आज रात कहाँ पर गुजारेंगी? आज रात बस चले जाएंगे तो और क्या है। यहाँ पे नहीं रहेंगे आप? नहीं नहीं अपना घर में नहीं रहेंगे? नहीं कैसे रहेंगे। क्यों, अभी भी डर है? फिर क्या है, डरते तो हैं। डर तो है, जो जिंदा है उसको डर है, जो मर गया तो उसको क्या डर। अभी सूरज ढलने वाला है, अंधेरा होने वाला है, क्या आज भी डर है कि आज भी हो सकती है गोलीबारी? जी क्या पता है,
क्या पता इस बारे में कुछ पता नहीं है, हम नहीं कुछ अपना घर छोड़ देंगे आप? जी फिर क्या करेंगे जी। आपको क्या याद आ रहा है? कुछ नहीं याद आ रहा है, मुझे क्या याद आएगा। मतलब अभी भी आप में डर है? डर है तो फिर क्यों, डर नहीं है, बस डर है। अभी आप रहेंगी या इस गांव में? नहीं, इस गांव में क्या करेंगे, जा रहे हैं। जा रहे हैं आप यहाँ से? हाँ अच्छा, नीचे की तरफ हाँ सुरक्षित जगहों पे। हाँ हाँ। ठीक है, तो देखिए ये गांव के जो बाशिंदे हैं उनमें अभी भी डर है कि जिस तरीके से कल रात को गोलाबारी हुई वैसे आज रात भी हो सकती है। इसी वजह से लोग जो है वो अब अपना घर छोड़ने को भी मजबूर हैं। और ये देखिए जो टूटे हुए पेड़ आपको दिखाई देंगे वो वहीं पर जो है वो गोला जो है वो लैंड किया था और फिर उसका प्रभाव जो है वो आसपास के घरों में भी देखने को मिला है। कैमरा पर्सन राजेंद्र सिंह के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, उरी। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.